इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। वो पॉजिटिव मार्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आई नो हम सब मेहनत कर रहे हैं कि इस नए साल में हम बिल्कुल सही से चलें, सारे अपने गोल्स पूरे करें और उसके लिए प्लान बनाएं और हमारे सारे सपने पूरे हों। बट यू नो व्हाट, अगर हम कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, हमें एक एक्सेलेंट माइंडसेट रखना पड़ेगा। वील हैव टू हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस। तो क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है? आज हम इस पे ध्यान देंगे कि बाइबल एक्सीलेंस के बारे में, बेस्ट उत्तम चीजों के बारे में क्या कहती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस समय को हम आपके सामने लेके आते हैं। परमेश्वर, हमसे बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा। आपका वचन हमारे माइंड से सारे डाउट्स हटाए, हमें समझाए, हमें लीड करे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इन टाइम्स में। परमेश्वर, आपकी बाइबल में सब कुछ लिखा है। यू गाइड अस everything, so we need your guidance, Lord, through the word to live a positive and a good life. In Jesus name we've prayed, amen. एक्सेलेंस, उत्तम, सब कुछ बेहतर करना। तो क्या हमें सब कुछ उत्तम करना चाहिए? हम जानते हैं हमारे परमेश्वर भले हैं, अच्छे हैं, वंडरफुल हैं, एक्सेलेंट हैं, राइट? अगर हमारे परमेश्वर एक्सेलेंट हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम लोग उनके जो इमेज में बने हैं, उनके रूप में, स्वरूप में हैं, हमें भी एक्सेलेंट होना चाहिए अपने हर एरिया में। और अगर दुनिया के सारे बिलीवर्स एक्सेलेंटली बिहेव करेंगे और अपने कामों को ध्यान से देंगे, मदर्स अपने फैमिली को एक्सेलेंटली लीड करेंगी, हस्बैंड्स अपने बिजनेस को, अपने काम को एक्सेलेंटली करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ध्यान से एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे, वो हर चीज़ में टॉपर रहेंगे। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो नए नए काम करेंगे, नए ढंगों से काम करेंगे, नई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और जो साइंटिस्ट हैं, दे विल क्रिएट वंडरफुल इनोवेशंस फॉर द वर्ल्ड। दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस बिलीवर्स। हम सब बिलीवर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा एक्चुअल रोल है एक्सेलेंट होना, हम उसे भूल जाते हैं। आपको पता है हमारे बारे में बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम देखेंगे पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9th वर्स, 9वीं आयत। मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पद, अधिकारी, याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण प्रकट करने हमको। परमेश्वर के क्या गुण हैं? ही इज एक्सीलेंट, ही इज फैंटास्टिक। वो हर काम परफेक्ट करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं पाई जाती। और परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके गुणों को दुनिया को दिखाएं, वो हमारे में हो और दुनिया उनको ऑब्जर्व करे, उन्हें देखे। और इंग्लिश में लिखा है, बट यू आर अ चॉजन रेस, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into a marvelous light. परमेश्वर ने हमें डार्कनेस से निकाला, अंधकार से निकाला, अपनी मार्वलस लाइट में लाए, ताकि गॉड की एक्सेलेंस, क्योंकि गॉड एक्सेलेंट हैं, गॉड की एक्सेलेंस दुनिया को हम दिखा सकें, उनकी एक्सेलेंसी हमारे द्वारा प्रकट हो। और अगर मैं एक्सेलेंस का हिंदी का शब्द ढूंढूं, तो वहां लिखा है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता मतलब एक्सेलेंस, ट्रांसेंडेंस, प्राइमेसी, प्रायोरिटी, प्री एमिनेंस, श्रेष्ठता, सुपीरियोरिटी, एमिनेंस, एक्सेलेंस, वांटेज, स्विफ्टनेस, एलिगेंस, चार्म, ब्यूटी, महत्वता, उत्कर्ष, यानी कि फिर से एक्सेलेंस,
और दिखाने वाली बात भी वहां पर लिखी है, दिखावा, मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट दिखावा, डेमोन्स्ट्रेशन, अफेक्टेडनेस, फ्लैशीनेस, उत्तमता, एक्सीलेंस, नोबिलिटी। तो ये इतने सारे शब्द हैं जो परमेश्वर के लिए यूज किए गए हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के द्वारा उनकी एक्सीलेंस, उनकी उत्कृष्टता दिखाई दे। क्या आपके और मेरे जीवन में उत्कृष्टता दिखाई दे रही है? क्या हम एक्सीलेंट हैं? सोचिए, अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या ऐसा है? क्यों नहीं है? परमेश्वर ने तो हमें कमांड किया है कि उनकी एक्सीलेंस हमारी जिंदगी में दिखाई दे। क्या परमेश्वर की बातें ऐसी ही हैं, या हम में कुछ कमी है? सोचिए इस बारे में। कुलूसियों में बाइबल क्या बताती है? हम लोग देखेंगे कुलूसियों, उसका 3रा अध्याय और उसकी 23rd वर्स, और वहां लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। I will read it in English in a minute, but I just want to say this is very simple to understand. हमारी लाइफ में एक्सीलेंस इसलिए नहीं है कि हमारे कामों में ही सिंसेरिटी नहीं है, हम टालू काम करते हैं, हमें लेजीनेस पसंद है, हम लेजी हैं, हम सोचते हैं कि जो किसी को दिख रहा है बस उतना उतना कर दो, ज्यादा क्यों करें हम, उसने कौन सा हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सारे काम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमें अपना पूरा मन लगाना है, अपना 100% देना है, विद ऑल सिंसेरिटी, सारी सिंसेरिटी के साथ, सारी डेडिकेशन के साथ, और अपनी जिंदगी से और मांगना है, और मांगना है, और करना है, मोर एंड मोर एंड मोर। हमें उस, जो हमारा रोल है, लेट्स से आपके कंपनी में आपका एक पर्टिकुलर रोल है, सिर्फ वो ही नहीं करना, उसके बियॉन्ड जाना है, साथ में अपने कॉलीग्स की, अपने सहकर्मियों की भी मदद करनी है, अपने बॉस को जिताना है। यहाँ पर मुद्दा ऑफिस में ये नहीं है कि मेरी वाह वाह हो, मुद्दा है कि हमें अपने बॉस को अच्छी लाइट में दिखाना है। क्या हम ये सब काम कर रहे हैं? घर में गृहिणियां जब काम करती हैं, वो बेस्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उनका लव इन्वॉल्व है, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन अगर कोई और आ जाता है जिनको वो पसंद नहीं करती, करेंगी लेकिन उनका मन वहां पर नहीं होता, वो थोड़ी दुखी हो जाती हैं। लेकिन हमें सबको अपने बच्चों के समान ट्रीट करना है, जैसा मोहब्बत और प्यार से हम उनको हाथ से अच्छे से खाना देते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके प्लेट पे रोटी रखते हैं, कभी कभी निवाला भी देते हैं, और सबसे टेस्टी देखते हैं कि बहुत न्यूट्रिशियस हो, बहुत अच्छा हो, बहुत परफेक्ट हो। वो ही सोच हमें अपने गेस्ट के लिए भी लानी है। वैसे तो आजकल के ज़माने में गेस्ट आते नहीं हैं, लेकिन अगर वो आ रहे हैं, क्या हम उनका जो खाना है वो उतना ही टेस्टी बना रहे हैं, उतना ही अच्छे से बना रहे हैं? वी हैव टू चेक दैट आउट। कहीं हम वहां पर स्लिप तो नहीं करें, बिकॉज हम, हमारे ऑडियंस एक ही है जो चेक कर रहे हैं, वो है गॉड, एंड वी हैव टू बी फैंटास्टिक इन आवर वर्क, एक्सेलेंट। नहीं, अब मैं इस वर्स को इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूं। वट एवर यू डू, वर्क हार्टली एज फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward। मन से, दिल से परमेश्वर के लिए हमें हर काम को करना है। आगे एक और वर्स देखते हैं, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 31 आयत, और वहां लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस इंग्लिश में, so whether you eat or drink or whatever you do, do for the glory of God। जब हम खाते हैं, क्या हम बहुत ही भद्दे ढंग से खा रहे हैं, या हम अ, मतलब किसी के बारे में सोच नहीं रहे, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट अस, मुझे मिल जाए, मुझे दे दो। वी हैव टू बी थॉटफुल, एंड यहाँ पर सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है। इफ यू लुक एट द मीनिंग, दिस कैन बी अप्लाइड टू द वेरियस एरियाज ऑफ आवर लाइफ। और भी तो बहुत सारे एरियाज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट कुड बी जस्ट एनीथिंग। हम कैसे तैयार हो रहे हैं, हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, हम किस तरीके से
कुछ भी काम करते हैं, हमारे मन के अंदर क्या सोच विचार चलते हैं, बिकॉज गॉड को तो हमारे सारे सोच विचार पता है। ही नोज हमारी सिंसेरिटी क्या है, सिंसियर हैं हम या नहीं हैं। ही नोज दैट ऑल। सो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। हम जो भी करें दिल से, खुशी से, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस के साथ अपने कामों को करें। और वचन हमें यहाँ पर ये बात बता रहा है। फिर हम आते हैं टाइटस की किताब में, तीतुस, न्यू टेस्टमेंट में, और वहाँ पूरा चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है, बट आई जस्ट रीड पोर्शंस ऑफ इट फ्रॉम वर्स 1। वहाँ पर ऐसे लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। हमें अच्छी बातें कहनी है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। सो हर लोगों के लिए एक आइडिया है कि उनको एक्सीलेंट स्पिरिट में कैसे चलना है, अ, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि वो अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पवित्रता, घर का कारबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वो संयमी हो। तो जब हम संयमी होते हैं तो वो भी स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस है। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सो वी हैव टू सेट द एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है यीशु मसीह का। द बार हैज बीन रेज्ड वेरी हाई, लेकिन वो हाई नहीं है। जीसस ने हमारे लिए उदाहरण बहुत ऊंचा बनाया है, लेकिन प्रेज गॉड उसको पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा जी दिए गए हैं, और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करते हैं कि हम उस बार को और भी ऊंचा ले जाएं। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, तो हमें उनके भी लेवल को क्रॉस करना है। आर यू रेडी? Are you willing to have the spirit of excellence to cross the mark that the Lord Jesus Christ set? जो यीशु मसीह ने मार्ग बनाया, उससे आगे जाने के लिए we can do it with the help of the Holy Spirit. और आगे लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी पर हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। परमेश्वर के मन में ये भी है, जब हम एक्सीलेंट होंगे, हमारे अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो लोगों को कोई लूप होल नहीं मिलेगा ना हमें ब्लेम करने के लिए। गॉड चाहते हैं कि हम लोग एक ब्लेमलेस जनरेशन हो, जिसपे कोई दाग ना लगा सके। ऑफ कोर्स सताव आएगा, परसिक्यूशन आएगा, पर हम अपनी तरफ से अपने आप को सही रख सकते हैं, सही चाल चलन चल सकते हैं, एक्सीलेंट स्पिरिट रख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। आगे लिखा है, और ऐसी खराई पाई गई, कोई उसे बुरा ना कह सकेगा, जिसके विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलटकर जवाब न दें, चोरी चलाकी ना करें, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। परमेश्वर की शोभा, परमेश्वर की एक्सेलेंस को हमें बढ़ाना है, हमें उससे ऊपर लेके जाना है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें बातों में फंसना नहीं है दूसरों की। जो बात करने की, उसको प्रेजेंट करना है अच्छे ढंगों से। सो हमें एक्सीलेंट स्पिरिट के बारे में सोचना है, अवेयर रहना है। हर काम में हम कुछ भी करें, अगर हम एक छोटा सा किसी को टेक्स्ट मैसेज भी लिखें प्रॉपरली, उसमें अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातें, अच्छी भाषा, हमारे मुंह से क्या बातें निकल रही हैं। और ये भी एक एक्सेलेंस की बात है कि हम ज्यादा ना बोलें, हम चुप रहें, सुने ज्यादा और चुप रहें, और जब जरूरत हो तभी बोलें, क्योंकि साइलेंस को कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, उसको उसके कई मीनिंग्स नहीं बनाए जा सकते। सो जस्ट कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू मच। रुकना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा। और इमेजिन करिए, आप एक रेस में हैं, यू आर रनिंग अ रेस। आपने उसके लिए कई सालों प्रैक्टिस करी। जब ओलंपिक्स होते हैं, द एथलीट्स प्रैक्टिस फॉर मेनी मेनी इयर्स। कई सालों तक वो प्रैक्टिस करते हैं,
दिन रात प्रैक्टिस करते हैं एंड दे आर डिफाइनिंग देयर गेम, दे आर रिफाइनिंग देयर गेम। वो उसको समझते हैं कि उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, किस चीज़ पे वर्क करना है। हमने एथलीट्स को देखा है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज उनको पदक मिलते हैं, दे गेट देयर मेडल्स, राइट? सो परमेश्वर ने एक उदाहरण लिया है बाइबल में, पहले कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में, और वहां पर से मैं पढ़ूंगी वर्स 24 से। वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इस रीति से निकम्मा ठहरूं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, आई रीड इट इन इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ यू। Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. आप और मैं, हमें अपना माइंडसेट क्या बनाना है? मैं दौड़ में हूं, मैं एक दौड़ में हूं। जो रनर, जो दौड़ने वाला रेस में दौड़ता है, उसका ध्यान सिर्फ रेस में होता है। मुझे इस रेस में हर हालत में जीतना है। वो दुनिया की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाता, अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाता है। दुनिया की रेस में जब बहुत सारे लोग दौड़ते, एक ही जीतता है, लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि दौड़ो और ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ। और वो कह रहा है, दुनिया के जो एथलीट्स हैं जब वो दौड़ते हैं, उनको एक मुकुट मिलता है, उनको एक क्राउन मिलता है, लेकिन वो ऐसा क्राउन है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली स्पिरिचुअल वैल्यू, इटर्नल वैल्यू, आने वाले दिनों की वैल्यू। लेकिन जब आप और मैं अच्छे से इस दुनिया में स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस के साथ दौड़ते हैं, तो हमें एक ऐसा क्राउन मिलेगा, एक ऐसा मुकुट मिलेगा स्वर्ग में, जो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। और उस क्राउन के लिए आपको और हमें फोकस करना है, हमें दौड़ में दौड़ना है स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस के साथ, और हर चीज में हमें परफेक्ट होना है। हमें पवित्र आत्मा जी से पूछना है, पवित्र आत्मा जी, इस रेस में जो मैं शामिल हूं, उसे कैसे दौड़ूं? कौन सी चीजें मेरा ध्यान भटका रही हैं, ताकि मैं उन्हें अलग कर सकूं? कौन सी चीजें जरूरी हैं जो अपनी लाइफ में डाल सकूं, और तब मैं दौड़ूं? और कौन से मार्ग पे दौड़ूं? आपके साथ दौड़ूं, और क्या करूं? कैसे मैं आपको महिमा दिलाऊं? सो पीपल ऑफ गॉड, आई एम श्योर यू अंडरस्टूड माई मैसेज। जो मैं आज आपके साथ इस मैसेज को शेयर करना चाह रही थी, मुझे तो बहुत ब्लेसिंग मिली है, आई बिलीव आपको भी मिल रही होगी। सो लेट अस डिसाइड टू रन द रेस। इस रेस में हमें अपने आप को बहुत सारे एरियाज में इंप्रूव करना है, और यीशु मसीह की तरह बनना है, यीशु मसीह को कॉपी करना है। जो स्टैंडर्ड जीसस ने हमारे लिए सेट करा है, हमें उसे क्रॉस करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम इससे भी बड़े काम करोगे, इससे भी एक्सेलेंट काम करोगे। सो इट इज पॉसिबल। अगर यीशु मसीह ने कहा तो ये पॉसिबल है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने आप को फोकस करने के लिए तैयार हैं? आपने पुराने जमानों में टांगा देखा होगा, आगे घोड़ा होता था और उसमें पीछे सवारी करते थे लोग। तो जब टांगा चलता था तो घोड़े के आंखों पे ऐसे करके दो चीजें लगाई जाती थी, इसको कहते थे ब्लाइंडर। ब्लाइंडर मतलब, क्योंकि उसकी आंखें साइड पे होती थी, तो उसे साइड की चीजें दिखेंगी तो वो वहीं चला जाएगा, तो उसको ब्लाइंडर लगाया जाता था ताकि वो आगे को देखे और उसको उसका फोकस हटे ना। सो पीपल ऑफ गॉड, आपको और हमें अपना फोकस गॉड की तरफ करना है। हमारे एरिया में कौन सी वो चीजें जो हमें भ्रमित कर रही हैं, हमें लेफ्ट और राइट ले जा रहे हैं, लेकिन हमें आगे देखना है। वो पॉजिटिव मार्ग आगे है, यीशु का क्रूस आगे है, और हमें अपनी नजरें यीशु पे रखनी है। हमें स्वर्ग जाना है, हमें परमेश्वर के साथ जाना है, और जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें परमेश्वर को महिमा दिलानी, उनकी एक्सेलेंसीज को अपनी जिंदगी में प्रकट करना है। सो आर यू रेडी? सो लेट्स जस्ट प्रे टुगेदर। परमेश्वर,
हम आपकी एक्सीलेंट बातें इस वर्ल्ड के सामने रखना चाहते हैं। हम एक्सीलेंट होना चाहते हैं, हम इस रेस में दौड़ना चाहते हैं। हमें उन बातों को इम्प्रूव करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर हमें पता नहीं कि किन-किन एरियाज़ में हम इम्प्रूव हों। ओ पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद करिए। आज हमसे मतभेद कीजिए, हमसे बातें करिए, हमें सपने में दर्शन दीजिए, हमें सब कुछ दिखाइए। और हमारी उन सब एरियाज़ को जहाँ हम कमज़ोर हैं, वो हम उसको मज़बूत करने पाएँ। ये ना हो कि इस रेस में चलते-चलते हम लोग मुकुट ना पाएँ। हमें वो क्राउन चाहिए, हमें अपने परमेश्वर चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें हमेशा के लिए आपके साथ रहना है। जब हम आपके साथ होंगे तो बहुत आनंद होगा, लेकिन जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं, हमें अपने पिता को, हमें अपने यीशु मसीह को दर्शाना है, दिखाना है कि हमारे पिता कितने एक्सीलेंट, वंडरफुल एंड वाओ हैं। हमारी ज़िंदगी बदल दीजिए, सारी गलत बातें जाती रहें और अच्छी बातें हमारे अंदर आ जाएँ। हमारी मदद कीजिए। जो हमारे भाई-बहन यहाँ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनके घरों में प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमार है, आप चंगाई भेजिए, कोई परेशान है, उसकी उस पे दया कीजिए परमेश्वर। प्रभु, जिन घरों में लड़ाई-झगड़ा है, वहाँ पे शांति लेके आइए। जो लोग फाइनेंसेस के लिए इंतज़ार करें, उनके फाइनेंसेस आप पूरे कीजिए परमेश्वर। जो भी ज़रूरत है, आप उसको पूरा कीजिए। ब्लेस दीज़ पीपल लॉर्ड। थैंक यू फॉर दिस टाइम गॉड। थैंक यू फॉर दिस प्लेटफ़ॉर्म एंड ऑल द लवली पीपल हियर। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। So I hope you learned a lot. Please share your learning with me. आपने क्या सीखा? आपने क्या प्रण लिया? आप क्या डिसाइड करें? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। You can share it on 9818181075. Please only WhatsApp message, not calls. कृपया सिर्फ संदेश भेजिएगा शॉर्ट में, और कॉल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड वी विल कॉल यू बैक। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और हम लोग फिर जल्दी से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।